जो लोग काट काट के डालते हैं ना, आप वीडियो को डाल देना बेटा, इसको कोई दिक्कत नहीं, सबको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में इस समय हमें डॉक्टर को सपोर्ट करना है, हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करना है, उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय। इस समय हमें अस्पतालों को दोष नहीं देना है, डॉक्टरों को दोष नहीं देना है, उनकी हेल्प करना है हमको। समझ गए? नेशनल इमरजेंसी का टाइम है बेटा, ठीक है? कभी कभी द्वंद्व होगा मेरे डॉक्टर होने और मेरे टीचर होने के बीच में, जीतेगा डॉक्टर ही। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका शिक्षक जो है वो आपके लिए पूरे समय अवेलेबल रहे, हर समय अवेलेबल रहे, आपके व्हाट्सएप कॉल पर अवेलेबल रहे, आपके व्हाट्सएप मैसेज पर अवेलेबल रहे और अपनी खुद की नजरों में गिर जाए। आज के पहले तो मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे डायबिटीज के 2 पेशेंट सीरियस, आज मैं क्लास नहीं लूंगा, कभी नहीं किया मैंने ऐसा, क्योंकि वो तब इमरजेंसी, तब विकल्प मौजूद थे। आज तो ये कंडीशन है ना, आज तो डॉक्टर जो है वो ओवरबर्डन है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। आप यदि आप देखकर भी नहीं समझ रहे हैं, धिक्कार है, फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। क्या आपको सोचना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या घट रहा है? देखिए तो जरा, आंखें खोलिए, कमरे से खिड़की से बाहर झांक कर देखिए क्या हो रहा है आपके आसपास। नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो बेटा फिर कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर मेडिकल में जाने की। पत्थर है पत्थर, समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा उस परिवार का दर्द जिसका फैमिली मेंबर एक 40% 50% लंग इन्फेक्शन इसको हो चुका है, वो फैमिली मेंबर दूसरा तीसरा आदमी भी घर में बीमार पड़ा है, कोई मेडिकल केयर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, कहां से क्या करेंगे बताइए मेरे को। तो वैसी कंडीशन में मुंह छिपाकर बैठ जाएं, क्या करें आप बताओ? आप बताइए मुझे ऑप्शन। चलिए, आप बोलेंगे सर पढ़ाने मत आओ, पढ़ाते ही क्यों हो फिर? भाई मेरा पैशन है, मैं पढ़ाता हूं पैशन के लिए, अपने सुख के लिए, कुछ क्रांति करने के लिए पढ़ाता हूं मैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मूल ड्यूटी मुझे जो है नहीं पुकारेगी कभी। मैं उस सोल्जर के समान हूं जो शांति काल में अपना पूरा काम करता है, लेकिन जब युद्ध आता है तो अपनी मां के आंचल में छिप नहीं जाता है, वो हथियार लेके वो सीमाओं पर निकल जाता है। उस सोल्जर के समान है डॉक्टर। उस पर भी फिर अभी हाल ही में मैंने जब ये कमेंट किया, किसी ने एक टीम को एक मैसेज डाला, उसमें लिखा है डॉक्टर्स किडनी बेच रहे हैं। अब आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं उन हेल्थ केयर वर्कर। तुम में दम है तो तुम जाओ ना 4 दिन के लिए, करो जाके सेवा। आप डॉक्टर्स को बोलते हो, बहुत गलत बात है बेटा। ये कहां से मैसेज आते हैं? यदि किडनी निकाल रहे हैं तो इतनी किडनी लगवा कौन रहा है ये तो बता दो भाई। यदि इतनी किडनी निकाल रहे हैं लोग तो इतनी किडनी लगवा कौन रहा है? किसकी किडनी लग रही है बताइए? कहां पर ऑपरेशन हो रहा है? क्या किडनी निकाल के फ्रिज में रख ली लोगों ने? किडनी निकाल के फ्रिज में रख ली कि भाई आप 2 साल के बाद किडनी यूज करेंगे। आपको लगता है ह्यूमन ऑर्गन ऐसे होते हैं? मजाक बनाकर रख दिया है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, फेसबुक ने, इन सब ने। बोलूंगा 4-5 मिनट बाद बोलूंगा, लेक्चर शुरू होगा 5 मिनट के बाद। अभी शर्म आती है ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पे मुझे भेजने वालों पर, ऐसे मैसेज जो है वो टीम को भेजने वाले पर शर्म आती है। आप इस देश के नागरिक है ही नहीं। आपको नहीं बोल रहा था, जो लोग ऐसा करते हैं उनको बोल रहा हूं। शर्म आती है मुझे, बहुत शर्म आती है कि इस समय जब जो है पुलिस वाले डॉक्टर्स अपने कुछ नहीं है उनके पास में। क्या लगता है आपको ये सरकार क्या भर भर के कुछ दे रही है उनको? क्या लगता है आपको? लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं वो लोग, बेस्ट पॉसिबल काम कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हो कि वो उनके दिल नहीं है, उनके हृदय नहीं है, वे तो लालची हैं, वे ऐसा करते हैं। शर्म आती है बेटा, बहुत शर्म आती है। दुख होता है कई बार कि इतना लोग करते हैं दिन और रात के 12 बजे भी फोन अटेंड कर रहे हैं, 1 बजे भी बता रहे हैं कि काम करो, ये लगा दो, ये दवा दे दो उसको, ठीक है, वहां से वो करो। मतलब फिर सुनना ये पड़ता डॉक्टर्स को। आम आदमी जो है ना वो मतलब मुझे कई बार लगता है कि हमारे देश के डीएनए में कुछ फॉल्ट हो गया भाई, ठीक है ना। सोचने की प्रवृत्ति है, फॉल्ट हो गया, बदलना पड़ेगा इसको। जब तक आत्मा के तार ना हिल जाए बेटा, नहीं हिल रहे ना तार तो जाओ यहां से। यू आर नॉट बिलोंग्स टू द बायोमेंटस फैमिली। आप मेरे कमांडो नहीं हो सकते हैं। इतना व्यक्ति जो इतना स्वार्थी सेल्फिश होना, वो मेरा कमांडो नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं आपसे कि हम पूरे जो है देश के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये क्रांति का बीज यहां से लगेगा। इतने सेल्फिश लोग जो है वो कभी क्रांति का सूत्रपात नहीं कर सकते हैं। और मैं यकीन से कहता हूं, छोड़ दीजिए डॉक्टरी का। ये स्वार्थी लोगों के लिए नहीं, ये प्रोफेशन जो है वैसे लोग। आप बोलोगे अस्पताल लूट रहे हैं। अरे अस्पताल कितने डॉक्टर का अस्पताल है बताइए? बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो बिजनेसमैन के जो कर रहे हैं उसकी मतलब आप क्या सोचते मतलब मुझे शर्म आती कई बार, मुझे बुरा लगता है इस बात को। इतना सा बेटा मेरा हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है, एक चिकित्सक होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मेरी जो है वो कर्तव्य है। और जब भी एक चिकित्सक और एक शिक्षक में के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो मुझे हमेशा, मेरे लिए हमेशा
टू सेव समवंस लाइफ इज ऑलवेज माय प्रायोरिटी। इसीलिए मैंने हिपोक्रेटिक ओथ ली थी, इसीलिए मैंने जो है वो शपथ लिया था, इसीलिए मैं इस प्रोफेशन में अंदर आया था कि मुझे मेरे कर्तव्य बोध के डायलेमा में मत डालिए, जहाँ पर मुझे जो है वो अपने ऊपर जो है वो और अपने कमांडोज के ऊपर मुझे शर्म आने लगे कि आप मुझे बोलते ना कि सर कोई बात नहीं, वी विल एडजस्ट थी कि आप में से कई बच्चे बोले भी इस चीज को, सच्चे कमांडो है। क्योंकि देश में देखो आप क्या इमरजेंसी इस समय, इट इज ये 100 साल में एक में होने वाली ये सुनामी है, समथिंग एल्स। इसको कुछ बता पाना आपको दिए। अभी भी आप अपने लोकल अखबारों में यदि आप फोटोग्राफ्स नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है शमशान घाटों के अंदर, कितनी भीड़ लगी हुई है। पत्थर दिल है बेटा, कुछ नहीं हो सकता है। बहुत दुख होता है मुझे देख के, कैसे नागरिक देश में बड़े में रहेंगे, ऐसे बच्चे बड़े होंगे तो क्या करेंगे ये। संवेदनशील बनिए, सीखिए, जानिए, अच्छा इंसान पहले बनिए बेटा। डॉक्टर बनना तो सेकेंडरी बात है, पहले अच्छा इंसान बनिए।